नमस्कार। एक और क्वेश्चन है आज हमारे सामने। रूट के अंदर है साइन एक्स माइनस एल्फा साइन एक्स प्लस एल्फा। ये रूट नहीं होता तो अलग अप्रोच होता। अब ये रूट आ जाने से हम ये बोल सकते हैं कि जो फॉर्मूलाज जिसमें हम इसे रिड्यूस करेंगे वो भी कुछ रूट वाले ही होंगे। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कि ऊपर नीचे कुछ ऐसा स्क्वायर टर्म आ जाए जो कंप्लीटली रूट के बाहर आ जाए, तब तो रूट से हम छुटकारा पा सकते हैं, वरना या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कहीं ना कहीं रूट तो रहेगा। देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन करने का वो एक अच्छा तरीका होता है हमारे पास। तो अगर रेशनलाइजेशन करने की तरफ हम आगे बढ़े तो एक बड़ा सा रूट बनेगा। अब ऊपर नीचे साइन एक्स माइनस एल्फा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। साइन एक्स माइनस एल्फा टाइम्स साइन एक्स माइनस एल्फा, और नीचे साइन एक्स प्लस एल्फा ऑलरेडी है, इसको मल्टीप्लाई कर दो साइन एक्स माइनस एल्फा से। ऊपर तो साइन स्क्वायर बन जाएगा, जो कि मैंने बोला रूट से बाहर आएगा तो साइन बच जाएगा। नीचे का क्या है, तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री में, जिसे मैं प्रूफ तो अभी बिल्कुल नहीं करने वाला हूं। साइन ए प्लस बी टाइम्स साइन ए माइनस बी इज नथिंग बट साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो ऊपर तो हमारे पास रूट के अंदर सिंपली बच जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस एल्फा, और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, एक चीज तो कर ही सकते हैं, इसको बाहर निकालेंगे तो साइन बनेगा, तो साइन एक्स माइनस एल्फा। ठीक है, डिवाइडेड बाय रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। ठीक है, क्या साइन ए माइनस बी का एक्सपेंशन हम जानते हैं? अभी तक ट्रिगोनोमेट्री ही यूज हो रहा है, इंटीग्रेशन में अभी कुछ खास किया नहीं हमने। साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एल्फा माइनस कॉस एक्स साइन एल्फा। ठीक है, डिवाइडेड बाय दिस रूट विच इज साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। देखो, एल्फा कुछ कांस्टेंट है, कॉस एल्फा भी कुछ कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये चीज कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, यहां ये जो है ये भी कांस्टेंट है। इससे डरने का नहीं, इसको एज अ नंबर आप ट्रीट करें, जैसे नंबर होता है 1 2 3 4, वैसे ही आप ट्रीट कर सकते हैं। तो क्योंकि उससे हम डर नहीं रहे तो उसको इंटीग्रल के बाहर रख सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ सकता है। तो हमारे पास दो अलग अलग इंटीग्रल बन जाएगा। यहाँ पे कॉस अल्फा बाहर लिया तो साइन एक्स बचा, और नीचे हमारे पास अभी तो एज इट इज लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, आगे देखेंगे इसका क्या करना है। और यहाँ पे माइनस, अगेन इस बार साइन अल्फा बाहर जाएगा क्योंकि कांस्टेंट तो वही है, और cos x बचा, और नीचे क्योंकि हमने सेपरेट किया है तो साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर अल्फा यहां पे भी आएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, देखो यहां ऊपर में साइन x है, फोकस इस पे रखना है, यहां ऊपर में cos x है, तो साइन x किसका डेरिवेटिव होता है, cos का, तो नीचे cos बनाना होगा। ठीक है, सिमिलरली ऊपर cos x है तो नीचे ऑलरेडी साइन है, तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो पहले वाले में हमें आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके इसको हमें चेंज करना होगा कॉस में, क्योंकि फिर सब्स्टिट्यूशन हम ले पाएंगे। तो कॉस एल्फा और साइन एक्स है ऊपर, देखो साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और तो लिख ही देते 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस
ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा एंड दिस इज dx। साथ ही साथ इधर मैंने जैसे बोला तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कॉस है ऊपर जो कि साइन का डेरिवेटिव होता है, तो बस सब्स्टिट्यूशन के तरफ आगे बढ़ेंगे इस वाले में। देखो इंटीग्रल लंबा है, लेकिन हम वन स्टेप एट ए टाइम देखें तो उतना मुश्किल नहीं लग रहा है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब मुश्किल वहीं पे था कि रेशनलाइजेशन करना है, वो स्टेप इंपॉर्टेंट था। अभी तो हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। अच्छा, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स ऊपर और नीचे कॉस स्क्वायर अल्फा, तो कॉस अल्फा का स्क्वायर लिख दे और इसको कॉस एक्स का स्क्वायर लिख दे, देखने में अच्छा लगेगा और सब्स्टिट्यूशन करने में भी सुविधा होगा। ठीक है, ऊपर कॉस एक्स है, यहां पे भी मैं ब्रेक करके लिख देता हूं ताकि अच्छा लगे देखने में, साइन एक्स का स्क्वायर माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर और डीएक्स। अब देखो मैंने बोला था इस वाले में नीचे कॉस के टर्म्स में है, तो सब्स्टिट्यूशन भी कॉस का होगा। सब्स्टिट्यूशन करने के लिए ये चीज है हमारे पास, क्योंकि कॉस अल्फा, आप सोचे अल्फा कांस्टेंट है, कॉस अल्फा भी कांस्टेंट होगा तो कोई नंबर आएगा, उसका स्क्वायर भी कोई नंबर ही होगा। ठीक है, कांस्टेंट होगा मेरे बोलने का मतलब, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। कॉस एक्स को पहले वाले में, तो पहले वाले इंटीग्रल में हम लेट सब यहां पे कॉस एक्स को यू मान लेते हैं, दूसरे वाले के लिए साइन एक्स को वी मान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, कॉस एक्स को यू माना तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव निगेटिव साइन एक्स डी एक्स, तो हम बोल सकते हैं सीधा, अब इतने तो हम साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ डी यू, अरे माइनस साइन एक्स डी एक्स डी यू होता तो साइन एक्स डी एक्स माइनस डी। ठीक है, तो और इधर क्या होगा, साइन एक्स को v माना तो कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी वी। ठीक है, तो इंटीग्रल पे आते हैं हम, तो इंटीग्रल आ जाएगा इधर, शायद मेरा फेस ऑब्जेक्शन होगा, तो यहां पे कॉस एक्स आएगा, तो ऊपर ही लेके चलते हैं, तो कॉस एक्स सॉरी एक्स क्यों आएगा, कॉस अल्फा आएगा, कांस्टेंट तो वही था, और साइन एक्स डी एक्स के जगह निगेटिव डी यू, तो माइनस साइन को क्यों रखें अंदर, माइनस साइन को भी बाहर ही रख देते। ठीक है, और साइन एक्स डी एक्स के जगह निगेटिव डी यू, माइनस बाहर गया, डी यू यहां बचा, रूट के अंदर कॉस अल्फा का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन यहां पे साइन अल्फा कॉस एक्स डी एक्स के जगह डीवी, और नीचे हो गया हमारे पास साइन एक्स को v माना तो v स्क्वायर माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला कौन सा फॉर्मूला हो गया, ये वाला कौन सा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला दिखाने के लिए मैं एक बार फिर से अलग कलर का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि वो एज अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नहीं है, वो जस्ट अ हिंट है प्रॉब्लम के लिए। तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, ए स्क्वायर, क्योंकि ये कांस्टेंट है कोई, माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तो होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, जबकि यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट यहां पे साइन अल्फा है, तो ये हो जाता है लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, फिर यहां हो जाएगा निगेटिव ऑफ कॉस अल्फा। ठीक है, और ये इंटीग्रेशन हमें दे देगा साइन इनवर्स, और क्या हो जाता है, एक्स, एक्स के जगह यहां u है। ठीक है, u बाई ए, अब कांस्टेंट a के जगह पूरा कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा लिख देते हैं, माइनस ये साइन अल्फा एज इट इज रिपीट,
यहां पे ये वाला फॉर्मूला लग रहा है तो लॉग ऑफ, यहां x के जगह v है तो v प्लस कॉपी पेस्ट, दैट मीन्स v स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस अ कांस्टेंट सी। अब u v रिप्लेस कर देते हैं तो u माना है हमने cos x को, v माना है sin x को, तो माइनस कॉस अल्फा साइन इनवर्स, u माना है हमने cos x को, cos x बाय cos अल्फा माइनस साइन अल्फा लॉग ऑफ, यहां पे साइन x प्लस अंडर रूट साइन स्क्वायर x क्योंकि v स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस अ कांस्टेंट। ये हमारा आंसर लग रहा होगा बड़ा, लेकिन एक एक स्टेप हमने किया, हमने कोई पीछे वाला स्टेप नहीं देखा। ठीक है, शुरुआत का स्टेप हालांकि इंपॉर्टेंट था क्योंकि यही सोचने की जरूरत थी कि करना कैसे, आगे कैसे बढ़ना है। इसके बाद तो जैसे ही हमने ये स्टेप किया तो हमें दिमाग में आया अच्छा ऊपर क्या हो सकता है, इसको रूट के बाहर ला सकते हैं, नीचे क्या हो सकता है, ये फॉर्मूला लग सकता है। आगे जैसे ही हम बढ़े तो हमें लगा कि अच्छा ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो इसको तो बाहर रख सकते हैं और इंटीग्रल को सेपरेट कर सकते हैं ताकि और अच्छा हो सॉल्व करने में। जब वो किया तो हमको लगा अगर सब्स्टिट्यूशन आगे भविष्य में कभी करना है पड़ेगा तो अगर यहाँ साइन एक्स हो तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव रहा होगा तो नीचे पूरा कॉस एक्स बनाना होगा, अगर ऊपर cos x है तो sin x का डेरिवेटिव रहा होगा तो नीचे पूरा sin x के टर्म्स में होगा। ठीक है, तो वो किया, क्वेश्चन स्टेप्स हमें खुद बता रहा है कि आगे कैसे बढ़ना है और उसी के करस्पॉन्डिंग सब्स्टिट्यूशन लिया, फिर ये फॉर्मूला याद आया कि अच्छा हमने ये भी यूज करना है तो कर लिया उसका यूज, किया तो बस वैल्यूज रखा। तो मुश्किल बस मैं बोल रहा हूँ कि वही इनिशियल स्टेप था, अदरवाइज फॉर्मूलाज अगर याद है तो क्वेश्चन बहुत आसान था। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार।